इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे फिनिट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, एम्प्टी सेट और नल सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनिट सेट। अ फिनिट सेट इज वन इन विच it is possible to list and count all the members of the set। फिनिट सेट क्या होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों, जितने भी मेंबर्स हों, वो काउंटेबल हों, उनको गिना जा सके, उनकी तादाद हम बता सकें कि इसमें कितने नंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, उसको कहते हैं फिनिट सेट। यानी कि उसमें मेंबर्स की तादाद का पता होना चाहिए। जैसा कि अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कोई सेट ए गिवन है डेज ऑफ वीक। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये एक हफ्ते में जो दिनों के नाम हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 जो है ये काउंटेबल है। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमें इनकी तादाद का पता है, तो इसलिए इसको फिनिट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एक सेट बी गिवन है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें कि सेट बी जो है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, तो ये भी क्या है, काउंटेबल है। इसकी तादाद का हमें पता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, फिनिट सेट बोलेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x such that x is a square number and x is less than 20। मीन x कोई ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर है, लेकिन ऐसे स्क्वायर जो 20 से लेस हैं। ठीक है, तो 20 से लेस जो है, जो भी नंबर्स जो स्क्वायर बनते हैं वो कौन कौन से हैं। 1, देखिए 1 जो है ये अपने आप का ही स्क्वायर होता है। 4 2 का स्क्वायर है। फिर 3 का स्क्वायर क्या है, 9। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। 5 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के लिहाज से क्या है कि 20 से लेस होने चाहिए। तो 20 से लेस ऑल स्क्वायर जो है वो ये बनते हैं 1 4 9 एंड 16। अब देखिए सी में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसकी तादाद का पता चल गया कि सेट सी के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए सी सेट जो है क्या कहलाएगा, फिनिट सेट कहलाएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास इनफिनिट सेट। एन इनफिनिट सेट इज वन इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट एंड काउंट ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट। अब जो इनफिनिट सेट है ये फाइनाइट का बिल्कुल अपोजिट है। फाइनाइट में क्या था कि हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनफिनिट में अगर नंबर्स काउंटेबल ना हो तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, ई सेट गिवन है हमारे पास, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब 9 से ग्रेटर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, 10 12 14 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे लिमिट नहीं बताई हुई, जस्ट ये बोला गया है कि 9 से ग्रेटर है। तो 9 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 12 14 16 18 20 22 एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी तादाद का हमें नहीं पता। ठीक है, कि ये कहाँ पे जाके एंड होंगे, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए सेट ई जो है ये क्या कहलाएगा, इनफिनिट सेट कहलाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें। एक सेट एफ गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखें, एक्स ऐसे इंटीजर्स जो 10 से बड़े हों। अब 10 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो काउंटिंग खत्म ही नहीं होती, ये तो काउंटिंग चलती रहती है।
अब हमें नहीं पता कहाँ पे जाके काउंटिंग खत्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता कि कहाँ तक जाके एंड होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ जो है अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या कहलाएगा, इनफिनिट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे बोथ हैव द सेम मेंबर्स और एलिमेंट्स। अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स गिवन हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनके मेंबर्स जो है वो भी सेम होने चाहिए, फिर वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जैसा कि ये एग्जांपल दी गई है, एक सेट है ए 1 2 3 एंड सेकंड सेट इज 1 2 3। अब देखिए दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। दोनों के एलिमेंट्स सेम भी हैं और दोनों की तादाद भी सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए सेट ए सेट बी का इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तादाद भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं और मेंबर्स जो हैं वो भी आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। अब तब ये जाके आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, सी क्या है हमारे पास 1 2 5 और डी क्या है, ये भी 1 5 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। इसके भी एलिमेंट्स 3 हैं, इसके भी एलिमेंट्स 3 हैं, ठीक है। तादाद भी सेम है और जो मेंबर्स हैं वो भी सेम हैं, इसलिए सेट डी जो है सेट सी के इक्वल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे तरतीब इनकी आगे पीछे है, तो तरतीब मैटर नहीं करती, तरतीब बेशक आगे पीछे हो लेकिन उनकी तादाद और मेंबर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। द ऑर्डर इन विच द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन डज नॉट मैटर, ठीक है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनकी तरतीब मैटर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जो है इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसमें अब सिर्फ तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए, मेंबर्स चाहे जो मर्जी हो, लेकिन इक्वल सेट में ऐसा नहीं है। इक्वल सेट में मेंबर्स भी सेम होने चाहिए, तादाद भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट की एग्जांपल देखें, अगर ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने सिर्फ देखना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि मेंबर्स भी सेम हो। इक्विवेलेंट सेट में हमने जस्ट तादाद को देखना है, मेंबर्स जो मर्जी हो। तो इसमें दोनों के सेट्स में तादाद इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। दैट इज सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें, एक सेट एफ है हमारे पास 2 4 6 8 10 और एक जी सेट है 10 20 30 40 एंड 50। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 है, जी में देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें दोनों में 5 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मेंबर्स जो मर्जी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी, दैट इज सेट एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर इनकी तादाद इक्वल नहीं होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट्स नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो दूसरा नाम है उसको नल सेट कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट। एन एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो मेंबर्स और एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, बिल्कुल खाली हो। एम्प्टी सेट की जो अलामत होती है उसको करली ब्रैकेट से शो करते हैं और इसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद नहीं होता, या फिर इसको ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसको कहते हैं फाई, ठीक है। इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई या फिर ये एम्प्टी सेट, दोनों सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम।
एच एक सेट गिवन है, द नंबर ऑफ डायनासोर्स ऑन अर्थ। अब यहां देखें, आपको पता है इस वक्त जमीन पर डायनासोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई चीज भी नहीं आएगी, ठीक है, ये एम्प्टी ही रहेगा, एच इज एन एम्प्टी सेट। या इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एच इज इक्वल टू और ये करली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जमीन पर कोई डायनासोर मौजूद नहीं है इसलिए ये यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, एच इज इक्वल टू और ये फाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है, फाई लिखें या करली ब्रैकेट्स लगा ले, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें, इफ k इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब देखें 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर भी नहीं आता, ठीक है, कोई इंटीजर भी नहीं आता, तो इसलिए ये जो k है इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे हम, तो सेट k जो है ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स लगा देंगे या फिर k इज इक्वल टू 5 लगा देंगे, ठीक है।